आज का पहला शुभ समाचार दिल्ली से। सबका सपना होता है उनका अपना घर हो और आपका सपना पूरा हो सकता है। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2016 इसी साल अगस्त में लॉन्च होने जा रही है। डीडीए इस स्कीम में करीब 11,000 फ्लैट्स ऑफर कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अपना घर हो, ख्वाहिश तो लाखों लोगों की होती है, लेकिन सबका सपना सच नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए डीडीए एक बार फिर हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहा है। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2016 इसी साल अगस्त में लॉन्च होने जा रही है। डीडीए इस स्कीम में करीब 11,000 फ्लैट्स लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स 1 बेडरूम सेट हैं। इस नई स्कीम में डीडीए की पुरानी योजनाओं के फ्लैट को भी शामिल किया गया है, जो पहले बिक नहीं पाए थे। उन सभी को लिस्ट में शामिल कराने के लिए एक सर्वे कराया गया था। सर्वे में करीब 11,000 फ्लैट ऐसे मिले जो तैयार तो हैं, लेकिन अभी तक बिके नहीं हैं। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ दिनों के भीतर ही फ्लैट का पोजीशन दे दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए वो सारे फ्लैट्स जो अभी तक डीडीए के पोजीशन में हैं और जो या तो किसी ने क्लेम नहीं किया या बिक नहीं पाया या खाली पड़ा है किसी और कारणों से, ये सारे के सारे फ्लैट्स दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि योजना में किसी भी निर्माणाधीन फ्लैट को शामिल नहीं किया गया है। योजना में शामिल सारे फ्लैट्स तैयार हैं और बसी बसाई लोकेशन पर हैं। आप जाकर फ्लैट्स को देख सकते हैं, पसंद आने पर बुक भी कर सकते हैं। इससे पहले डीडीए की योजनाओं में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स को स्कीम में शामिल किया जाता था, जिसकी वजह से खरीदार अप्लाई करने से पहले फ्लैट को देख नहीं पाता था और ना ही समय पर पोजीशन मिलता था। रोहिणी में साल 2014 की योजना में सिन्हा परिवार को फ्लैट मिला था, लेकिन अब तक 1400 फ्लैट की इस कॉलोनी में सिर्फ 7-8 फैमिली ही रह रही है। नई योजना में इसी कॉलोनी के बाकी बचे हुए फ्लैट भी शामिल हैं, यानी जो भी नए फ्लैट लेगा उसे ये तैयार मिलेंगे। और हम उन फ्लैट्स में इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस ड्रॉ में जिनको रखा जाएगा और लोगों का अगर वो ड्रॉ निकलता है तो यहाँ पर उनको फ्लैट्स मिलेंगे। ये रोहिणी का 34-35 सेक्टर का इलाका है और यहाँ पर कुछ लोग 2014 की स्कीम में फ्लैट्स ले चुके हैं। हम एक ऐसी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। ये फ्लैट है 1 BHK ये फ्लैट है और यहाँ पर कुछ लोग 2014 की स्कीम में फ्लैट्स ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पर ऐसे थे जो खाली बचे थे और ऐसे ही फ्लैट्स को डीडीए शामिल करने जा रहा है अपनी इस नई हाउसिंग स्कीम में। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आपने कब यहाँ पर शिफ्ट किया और कैसा एक्सपीरियंस, कैसी जगह है? हाँ, मैं इस 1 BHK वाले फ्लैट में 26 मार्च 2014 को शिफ्ट किया और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, बट जो एक स्टैंडर्ड फैमिली को रहने के लिए जो एक्चुअल चीज़ें की जो चाहिए कि रूम की रूफ की हाइट, वो थोड़ी सी उसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी फैमिली को। डीडीए की नई योजना में अधिकतर फ्लैट्स रोहिणी, नरेला, वसंत कुंज इलाकों में हैं। कुल 11,000 फ्लैट्स में से 9,000 फ्लैट्स 1 बेडरूम वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। दिल्ली में आपका अपने घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। और डीडीए फ्लैट्स पर हर जानकारी हम आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे, तो देखते रहिए आपकी न्यूज़ एट 7, क्योंकि हमें ख्याल है आपका, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का, आपकी खुशी का। अगला शुभ समाचार गोंडा से है। आमतौर पर आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड कलाकारों, बड़े अधिकारियों और नेताओं की ही कॉफी या चाय पर चर्चा की बात सुनी और देखी होगी, लेकिन ये कहानी जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये थोड़ी अलग है। लखनऊ के पास गोंडा जिले के कलेक्टर आशुतोष निरंजन ने एक अनोखी पहल की है और एक नायाब कार्यक्रम कॉफी विद कलेक्टर शुरू किया है। क्या है ये पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गोंडा जिले का डीएम दफ्तर। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि कोई हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कॉफी पर चर्चा हो रही है। कलेक्टर के साथ कोई अधिकारी नहीं, जिले के ग्राम प्रधान हैं।
गोंडा के डीएम ने जनता से जुड़ने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया गया है कॉफी विद कलेक्टर। अनौपचारिक माहौल में मैं उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पीता हूं और उनसे गांव की स्थिति के बारे में, वहां की डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में, योजनाओं के बारे में, शांति व्यवस्था के बारे में बातचीत करता हूं। कॉफी विद कलेक्टर में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जिले के डीएम आशुतोष ये जानने की कोशिश करते रहे कि विकास में आखिर रुकावट कहां से आ रही है। 1 घंटे तक चली बैठक में लोगों की परेशानियों पर भी चर्चा हुई। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की ये कोशिश वाकई अच्छी पहल है। कॉफ़ी विद कलेक्टर का अलग पर्पज़ है, इसका टारगेट अलग है। एक तो हम छोटे ग्रुप में बात करते हैं, जब मैं बात करता हूं तो उन लोगों के अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ मैं बात करता हूं, वो लोग मुझसे खुलकर बात करते हैं। डीएम आशुतोष निरंजन का मानना है कि कॉफी विद कलेक्टर पहल से गांव के विकास और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी और जिले की समस्याओं की जानकारी डीएम को तुरंत मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत गांव के चौकीदार, बीट कांस्टेबल या कोई भी कर्मचारी डीएम को सीधे सूचना दे सकते हैं। वक्त वक्त पर डीएम खुद इस प्रोग्राम की समीक्षा करते रहेंगे। डीएम की इस पहल से गांव के लोगों को काफी उम्मीद है। और हम लोग प्रधान हैं और हम लोगों को अभी तक तमाम अधिकारियों से मिलते थे कि इस तरीके से डायरेक्ट डीएम से कांटेक्ट होकर काम करने का पहला अवसर मिला है। गोंडा जिले के कलेक्टर की ये मुहिम कितनी कारगर साबित होगी और जनता को इसका कितना फायदा होगा, ये तो कुछ महीनों में पता चलेगा। लेकिन कॉफी विद कलेक्टर जनता से जुड़ने के लिए वाकई शुभ पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर केंद्र सरकार ने शारीरिक अक्षमताओं के साथ जिंदगी बिता रहे लोगों के लिए यूनिवर्सल आईडी लाने का फैसला लिया है। ये आईडी देश भर में मान्य होगा और इस कदम से दिव्यांगों को आसानी से विभिन्न योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।